बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम MTS 601 ऑपरेशनल रिसर्च के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करवाऊंगी। आई होप सो कि ये वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक लाजमी देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लगे कि आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आज हम मिड टर्म के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म का भी सिलेबस जो है वो इसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च MT 601 के इसके जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट 3 लेक्चर जो हमारे हैं वो तो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ। इसमें से ज़्यादातर जो है वो आपके MCQs आते हैं, चाहे वो आपके क्विज़ेज़ हों, जो आपके ऑनलाइन क्विज़ेज़ वैसे होते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर वो, या फिर आपके पेपर हों, मिड टर्म पेपर हों। तो उसमें क्या है कि जो आपके फर्स्ट 3 इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अबाउट आपके होंगे MCQs के, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका इसमें से आ सकता है। कोई मेन पॉइंट इसमें जस्ट जो है वो आपने एक दफ़ा इसके लेक्चर्स को सुन लेना है, चाहे आप वीडियो के लेक्चर सुने, चाहे आपको शॉर्ट लेक्चर सुने, और अगर आप चाहें तो आप मेरा चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, आपको इसकी फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो OR है, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च है, जो कब स्टार्ट हुई थी और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। यानी कि 1939 और 45 की वार में जब जंग हुई थी तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। उसके लिए जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सॉरी हमारी नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था कि कुछ इन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, जिसको एक टीम बनाई थी, और उसके अलावा इन्होंने एक जो है वो रिसर्च की थी, रडार ऑपरेशनल रिसर्च की थी, जिसको इन्होंने OR का नाम दिया था। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताती चलूँ कि इसकी डेफिनेशन है ऑपरेशन रिसर्च की, ये आपने लाजमी देख लेनी है। ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि आपके जो MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। MCQs में ये किस तरह आ सकता है कि आपको या तो कोई डेट दी जाएगी, यानी कि 1946 मॉर्स एंड कैम्बल हैज़ डिफाइंड एज। अब नीचे आपको या तो डेफिनेशन दी जा सकती है कि कौन सी डेफिनेशन इसका करेक्ट आंसर है, या फिर आपको कोई डेफिनेशन दी जा सकती है और वो पूछ सकती है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है और किसने इसकी डेफिनेशन जो है वो कब की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लाजमी इसके माइंड में रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी ऑफ अमेरिका की क्या डेफिनेशन है, इसकी भी आपने इसको भी माइंड में रखना है। देन आगे आपकी 3 डेफिनेशन है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस एंड OR। इन तीनों डेफिनेशंस को आपने देख लेना, मैंने हाईलाइट कर दी। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्या है, वो उसमें डिसीजन मेकिंग होती है और उसको कंट्रोल भी किया जाता है। और मैनेजमेंट साइंसेस क्या होती हैं, इसकी भी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। और ऑपरेशन रिसर्च क्या है, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको अगर आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप रीड नहीं कर सकते इन लेक्चर्स को, तो आप क्या करें कि एक दफ़ा इनके लेक्चर्स लाजमी सुन लें। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, जो आपकी 4 होती हैं। और लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक होती है, और इन्वेंटरी टेक्निक होती है, नेटवर्क टेक्निक, एंड उसके अलावा कुछ जो है वो अदर्स में आ जाती हैं। उसके बाद इसके यूजेस कौन कौन से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, और माइक्रो सेक्टरल प्लानिंग होती है, और माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा जो और कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड है। अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और आपको ये हैंडआउट्स इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन लेक्चर्स में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में यही हैं। और उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट है कि सक्सेसफुल जो ऑपरेशन रिसर्च है उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लें, या कोई एक लेक्चर जो है वो सुन लें जिसकी आपको अच्छे से समझ आती है। देन आगे चलें तो अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, नेटवर्क एनालिसिस का है। इसमें PERT और CPM, यानी कि पोर्ट और CPM, इसकी जो टेक्निक्स आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs भी आपके आ सकते हैं, और इसमें से 80 to 85% चांसेस होते हैं कि आपके जो है वो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको ये डिटेल में मैं आपको अपने लेक्चर्स में ये चीज़ें समझा चुकी हूँ। ये
होंगे किस तरीके से हम इसके डायग्राम्स बनाते हैं, किस तरीके से हम एक नेटवर्क बनाते हैं। आपको कोई भी डाटा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो एक टेबल नज़र आ रहा है, इस तरह का आपको पेपर में भी इसी तरह का कोई टेबल दिया जाएगा और उससे आपने ये फॉर्म में नेटवर्क बनाना होगा। या फिर आपको जो है वो नेटवर्क दिया गया होगा और उसमें से आपने इसका प्रीडिसेसर और जिसको फॉलोड बाय, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। उसमें डमी एक्टिविटीज़, इसी तरह से ये भी चीज़ जो डायग्राम्स आपको मैंने डिटेल से समझाई हुई है कि डमी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आपको कोई भी इस तरह का एक टेबल दिया जाएगा और उस टेबल में से आपने फिर आगे से क्या करना होगा कि डमी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, जैसे कि ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह का टेबल आपको दिया जाएगा। यहाँ पे तो ABCD यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स आपके आ सकते हैं पेपर में, और साथ में आपको फिर इस तरह का एक जो है वो नेटवर्क बनाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है और शॉर्ट में MCQs में ये मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये आपका जो इसका नेटवर्क वाला पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिटिकल पाथ को किस तरीके से फाइंड करना है, ये भी आपको मॉडल ही बनाना होता है। जस्ट जो हायर वैल्यूज़ होती हैं आप पाथ्स को फाइंड करते हैं और उन पाथ्स की जो हायर वैल्यू होती है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भी आपको पाथ दे सकता है और आपने बताना होगा कि इसका क्रिटिकल पाथ जो है वो क्या है, या फिर आपको MCQs में ये चीज़ें पूछी जाए। अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश प्रोग्राम क्या होते हैं, इस ये भी आपको टेबल जो है वो दिया जा सकता है और उस टेबल में से फिर आपने क्या करना होगा आगे से उसके ये टाइम जो है यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं 0 से 10, 10 to 17, 10, 10, ये किस तरीके से आते हैं, ये चीज़ें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। आप लेक्चर सुने, आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आए। लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल आसान से है, जस्ट एक दफ़ा आपने इसका कंसेप्ट ले लेना कि ये किस तरीके से हम इनको बनाते हैं और फिर इसको किस तरह से फाइंड करना है। स्लैक और फ्लोट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्री स्लैक, इंडिपेंडेंट स्लैक, ये सारी चीज़ें मतलब जस्ट आपका क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, नेटवर्क बनाना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम कैसे फाइंड करनी है, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश टाइम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल पाथ जो है वो आप कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद पर्ट मॉडल है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसके जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं। इसमें से आपको इसका फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है, इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। देन वेरिएंस का फार्मूला आपके पास आता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ जो है वो आप कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला यूज़ करके आप इसकी इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी क्या है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, इसमें कोई इतना खास टॉपिक में इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे जस्ट वही फार्मूलाज हैं जो भी ऊपर आपने देख लिए, वही फार्मूलाज दोबारा से यहाँ पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। देन आगे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बताती हूँ। ये रिसोर्स एलोकेशन, इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको पहले बताई हैं कि वो आपकी क्या है, आपके पर्ट नेटवर्क आपको आ सकता है, आपका क्रिटिकल पाथ आ सकता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और इनके फार्मूलेज आपको आने चाहिए। एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल का भी आपने इंट्रोडक्शन करना है, इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका पूरा एक सेगमेंट है, इसमें 4 to 10 लेक्चर्स आपके कवर होते हैं, तो ये 4 to 10 लेक्चर्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, जो आपने लाजमी देखने। इन्वेंट्री कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कौन कौन सी है, C1 आइटम कॉस्ट होती है, C2 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, C3 आपकी होल्डिंग कॉस्ट और C4 जो वो आपकी शॉर्टेज कॉस्ट होती है। इन चारों कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे MCQs आपके रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका पेपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसेप्चुअल भी होता है और उसके अलावा पास्ट पेपर में से कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्या है करना है कि इसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप इनके जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया नेटवर्क वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आगे 2 टॉपिक्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पाथ हो गया, यहाँ पे ये मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 और मॉडल 4, 4 मॉडल है आपके। ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना। इनके जो फार्मूलाज हैं, इनमें जो इनके एग्जप्शंस वगैरह हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और इनके जो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपके यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आते हैं और इन फार्मूलाज को क्यू स्टैरिक और एस्टैरिक का फार्मूला जो है वो आप यूज़ करके इनकी जो एग्जाम्पल्स आपको दी जाती हैं उनको आप जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट
पार्ट था, लेक्चर नंबर जो आपका 4 to 10 है, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चारों मॉडल आपके हो गए, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवा देती हूँ। PERT और CPM आपका हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश, और नेटवर्क मॉडल आपको बनाना आना चाहिए। डमी वेरिएबल्स क्या होती हैं, उसके अलावा जो छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी अपने साथ कर लेनी है। ये जो आपकी डेरिवेशन है ना मॉडल्स की, ये बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो जो पहला मॉडल है उसकी डेरिवेशन को मैंने आपको जो है वो अलग से नोट्स पे समझाया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने बाकी मॉडल्स की डेरिवेशन भी करनी है। इसमें क्या होता है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेशन की नहीं भी ज़रूरत है तो बेशक उसको स्किप कर सकते हैं, आप दोनों फार्मूलाज कर लें। क्यू स्टैटिक और एस स्टैटिक का हर मॉडल का अलग अलग है। मॉडल्स के स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, C1 C2 C3 और C4 का पता होना चाहिए, और बाकी जो है वो काम बहुत ईजी है। एक दफ़ा आप एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ आती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी विद प्राइस ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आगे आ जाए तो ABC एनालिसिस, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, इनको आपने देख लेना है। ये भी आपका जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब मस्ट इसमें से कोई एक दो स्टेप आपको अगर आ जाए क्वेश्चन तो एक दो स्टेप आपको करके दिए जाएंगे, और अगले जो है वो अपने स्टेप्स को इंक्लूड करना होगा। कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे लीड टाइम की, लीड टाइम डिमांड की, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक की, आपने देख लेनी है। रीऑर्डर लेवल का इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, और MAD क्या है आपका, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसका फार्मूला आपने देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। और बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जो जितनी आप एग्जांपल्स करेंगे उतना अच्छा से आपको समझ आएगा। अगर इन एग्जांपल में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको फुली गाइडलाइन किया जाएगा। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का सेगमेंट है। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी काफ़ी सारा आता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप जो है वो स्किप करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो हैं उसको ज़्यादा आप बेशक टाइम ना दें, बस एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लें, लेक्चर सुन लें, तो सुनने से भी काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है वो ले लेते हैं, हमें बहुत कुछ समझ आ जाती है। तो आप सुन लें अपनी चीज़ों को, और जो बाकी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हाईलाइट करवाए हैं, वो अपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने डिसीजन वेरिएबल करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना होता है। इसके जो मेन पॉइंट्स है ना वो आपने देखने, इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। मॉडल कंस्ट्रेंट आप कैसे बनाते हैं, फिर इनइक्वालिटीज़ अगर आपकी आ जाती हैं तो इनइक्वालिटीज़ को आप इक्वालिटीज़ में कैसे चेंज करते हैं। इंग्रेडिएंट मिक्सिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी मतलब इनका तरीका तो सेम ही होता है कि किस तरीके से सबसे पहले आपने और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना होता है, फिर आपने मॉडल कंस्ट्रेंट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले अपने वेरिएबल को डिसाइड करना, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर मॉडल कंस्ट्रेंट, और एट द एंड आपने इसको एंड कर देना होता है एक इनइक्वालिटी के साथ। फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रॉब्लम है, इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनको आप एक नज़र देख लाजमी लीजिएगा कि इसको किस प्रोसीजर से सॉल्व किया जाता है। केमिकल प्रोडक्ट मिक्सिंग है, इसकी भी एग्जाम्पल है, ये भी जो है वो आपने देखनी है। मार्केटिंग प्रॉब्लम है, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप जो है वो एक दफ़ा देख लें, बेशक जो है वो इनको बस ओवरव्यू इनका थोड़ा सा ले लें कि अगर आ भी जाए तो आपको मतलब करनी आनी चाहिए, एक दो स्टेप्स जो हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए। इसके जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्लानिंग की क्या है, ये आपने जनरल फॉर्म जो भी ऊपर अपना फार्मूला देखा है मैक्सिमाइज करने का, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 ci एंड xi अप टू सो ऑन टर्म से चलती रहती हैं, ये आपको फार्मूला आना चाहिए। एंड आगे एक्सरसाइज है, ये वही चीज़ें जो आपने एग्जांपल्स में देखें, अगर आप इसको करना चाहें तो वेल, अदरवाइज प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिटेशन क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की, इनके नाम पहले तो आपका होने चाहिए कि प्रोपोर्शनैलिटी है, एडिटिविटी है, डिविजिबिलिटी है और डिटर्मिनिस्टिक है, ये आपको नाम आने चाहिए। उसके अलावा इनका जो मेन ओवरव्यू है थोड़ा सा वो आपको थीम इनका पता होना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है।
पहली बात तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, और उसके अलावा जो है वो सेकंड जो इसका मेथड है वो उसमें अलजेब्रिक प्रोसीजर होता है, या फिर सिंप्लेक्स मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से लाजमी एक ना एक बनता है। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिटेल से बातें सारी समझाई हुई हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, इसको अपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। ग्राफ वगैरह पेपर्स में इस तरह से आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो उनको आप किस तरीके से इक्वालिटी में चेंज करते हैं, और इसका जो जनरल प्रोसीजर इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट करना है। और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो आपका क्या है, सिंप्लेक्स मेथड है। कुछ डेफिनेशन है फेजिबल सोल्यूशन के, ऑप्टिमल सोल्यूशन के, ये डेफिनेशंस आपने देख लेनी है। और सिंप्लेक्स मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप जो है वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं अपने पेपर में, तो आपने इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट के लिए भी आपको कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई हैं। और इसके अलावा कंसेप्चुअल पेपर होता है, इसका दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल ही हैंडआउट्स पे नहीं जाना कि जो हैंडआउट्स में लिखा है वही हमने करना है। अपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, चाहे वो आप कहीं से भी करें, आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। विद एग्जांपल आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, आप रियल लाइफ से इन चीज़ों को जो है वो देखें कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सिंप्लेक्स प्रोसीजर, इसमें इनइक्वालिटीज़ का होती है, स्लैक वेरिएबल कब आप यूज़ करते हैं, इनको ऐड कब करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल से समझाई हैं। इस टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, तो आपका जो है वो पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं। इसके पास्ट पेपर आपने एट द एंड देख लेने, लेकिन डायरेक्ट आपने पास्ट पेपर पे नहीं जाना, पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, लेक्चर सुने, और उसके बाद जो है वो आपको पास्ट पेपर भी समझ जाएगी। लेकिन अगर आप हैंडआउट्स को देखेंगे नहीं, कोई लेक्चर सुनेंगे नहीं, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी, और फिर आपके ग्रेड्स जो है वो कम आएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट भी किया करें, ताकि पता चले कि आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।